हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेल चैप्टर का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो चुका है। आज हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंपार्टमेंट होता है। एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर के बाद स्टडी किया गया सेल मेम्ब्रेन। और किसमें क्या, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये मेनली फास्फोग्लिसराइड्स होते हैं। लिपिड जो होते हैं बाई लेयर, ये दो, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और ये अंदर की साइड होते हैं, मतलब ये वाटर से क्या करेंगे, बचेंगे, और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होंगे, टुवार्ड इनर साइड होंगे और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये पोलर हेड होते हैं और ये आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सेल है, ठीक है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस साइड कौन होगा, हाइड्रोफिलिक। इस साइड कौन होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ऐसे है तो ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, और इधर कौन होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा और इधर हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो लिपिड क्या होते हैं, बाइलेयर होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर इनर साइड होते हैं और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होते हैं और आउटर साइड होते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे हम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं मेनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वेरी करते हैं डिफरेंट सेल में। जैसे कि आरबीसी में प्रोटीन जो होता है 52% होता है, और लिपिड का जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो, लिपिड 40% होता है और प्रोटीन कितना होता है, 50 में क्या आ रहा है, थोड़ा सा पी का यूज हो रहा है ना, 50, वैसे पी प्रोटीन, 52% प्रोटीन और 40% होगा लिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया है। जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो हेल्प करता है किसमें, सेल ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में। फर्स्ट क्या है, सेल ग्रोथ, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, थर्ड है एंडोसाइटोसिस, फोर्थ है सिक्रीशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसमें हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन और सेल डिवीजन में। सेल वॉल की बात करें यूकैरियोटिक में, तो सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन लिविंग होंगे और रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शन क्या है, तो सेल को शेप देना, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम किसी मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो शेप गिव शेप, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो बनाते चलिएगा क्योंकि जब आप लिखते हैं तो याद होता है। एल्गी सेल वाल, एल्गी का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से, गैलेक्टोज, माइनोज और मिनरल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिल करके बना होता है। कौन, सेलुलोज, गैलेक्टोज, माइनोज और मिनरल। इसको आप याद कर सकते हैं CGMM से। सेलुलोज, गैलेक्टोज, माइनोज और मिनरल से बना होता है। मिनरल में कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। 7 चीज़ों से बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टोज, माइनोज, मिनरल्स, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से। प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो इसमें 2 होता है, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वाल जो होता है इसमें कैपेबल होता है ग्रोथ का, ठीक है, ग्रोथ कर सकते हैं, और सेकेंडरी में होते हैं वो कैपेबल नहीं होते, ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, और ये इनर साइड मतलब सेल वाल के साइड बनते हैं। मिडिल लैमेल जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, किससे, कैल्शियम पेक्टेट से, और ये क्या करते हैं, ग्लू की तरह काम करते हैं, ये दो सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं। कौन, मिडिल लैमेली, ये क्या है, मिडिल लैमेली, एक सेल और दूसरे सेल को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं, और कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन कौन होते हैं, जिनके ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल किसमें आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एक दूसरे से फंक्शन से क्या है, कोऑर्डिनेट। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे पता चला, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी से पता चला कि प्रेजेंट ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जब हम लोग सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किए तो पता चला कि जो साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्कैटर्ड के रूप में, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ये इम्पॉर्टेंट है, टीनी ट्यूबुलर स्कैटर्ड। टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो राइबोसोम से अटैच होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम अटैच रहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और ये न्यूक्लियस से क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो राइबोसोम अब्सेंट होंगे, सिंथेसिस ऑफ लिपिड और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है, लाइन टू लाइन है, एनसीईआरटी का हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। गोल्जी एपेरेटस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया है गोल्जी एपेरेटस का। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के प्रेजेंट में, न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं, न्यूक्लियर के पास में डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको गोल्जी एपेरेटस कहा गया। ये कॉन्सिस्ट करते हैं फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक या सिस्टर्नी का। डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। गोल्जी सिस्टर्नी में दो हैं, एक कॉन्वेक्स सिस और कॉन्केव ट्रांस। कॉन्वेक्स सिस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, CF कॉन्वेक्स सिस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, और कॉन्केव ट्रांस को मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, CTM कॉन्वेक्स ट्रांस एंड मैच्योरिंग फेस, और CF कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी में उसका पैकेजिंग होता है। तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सिस से ट्रांस फेस की तरफ जाते हैं, इसीलिए जो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है। फंक्शन की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल डिलीवर करते हैं किसमें, इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कहाँ डिलीवर करेंगे, तो इंट्रासेलुलर टारगेट में, सेल्स के अंदर ही, और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल और सेल के बाहर भी। सेकेंड क्या काम है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, एंड सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। थर्ड ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गोल्जी एपेरेटस में पैकेजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, किसमें, गोल्जी एपेरेटस से ही। लाइसोसोमल वेसिकल जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब इस लाइसोसोमल वेसिकल में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से एंजाइम है,
तो जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी उस टाइम इसको मैं याद रखी थी HLPC के निमोनिक में। H मतलब हाइड्रोलेजेस, L लाइपेजेस, P प्रोटीएजेस एंड C क्या होता है कार्बोहाइड्रेजेस। HLPC, H हाइड्रोलेजेस, L लाइपेजेस, P प्रोटीएजेस एंड C कार्बोहाइड्रेजेस। तो ये जो एंजाइम है किसको किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को, लाइपेजेस न्यूक्लियस को। पर यहाँ पे आप याद रखना कि H की जगह में जो डाइजेशन होगा वो NH, ठीक है। हाइड्रोलेजेस के जगह में आप दूसरे याद रखना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एंजाइम भी 4 है और डाइजेशन करना भी 4 है। एंजाइम भी 4 है और डाइजेस्टिंग मटेरियल भी कितने हैं 4 है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं। लाइसोसोमल वेसिकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होता है, तो HLPC हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेज। और कौन कौन से मटेरियल डाइजेस्ट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटेंट करते हैं वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए कोई यूज नहीं है। और टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। वैक्यूल कंटेंट करते हैं वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म को कोई यूजफुल नहीं है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब एक सेल का 90% वॉल्यूम कौन बनाता है, वैक्यूल ही बनाता है। किसमें, प्लांट सेल में। अमीबा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को लेने में अंगल्फिंग द फूड पार्टिकल में हेल्प करते हैं। अब मैं जब नीट की तैयारी करें तो मैं इसको ऐसे याद, ACE अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, और इसको मैं PFE की तरह याद रखिए। P प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल फॉर, ये इसको आप ऐसे कहते हैं प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल फॉर फूड पार्टिकल, PFF प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल फॉर फूड पार्टिकल। और ACE अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिना स्टेन के नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन करना जरूरी है। ये सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। डायमीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर और लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं और डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है कि स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्रिस्टा का फॉर्मेशन करता है, इनफोल्ड होता है यानी फोल्डिंग होता है क्रिस्टा, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इनर में क्या होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं इनर साइड। मैट्रिक्स कंटेंट करते हैं कौन, सिंगल सर्कुलर DNA, RNA मॉलिक्यूल, 70S राइबोसोम और कंपोनेंट रिक्वायर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन सा, सिंगल सर्कुलर DNA, RNA मॉलिक्यूल, 70S राइबोसोम और कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन से तो आप जानते हैं बहुत सारे ATP बनते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, किसके द्वारा डिवाइड करता है, फिजन। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, आगे का हम अगले वीडियो में
अगले वीडियो में लाएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।